हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटियार स्टडीज़। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर एंड अनऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन एंड फंक्शन से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर एंड अनऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर में हमें ऑर्डर का इम्पोर्टेंट देना होता है, ऑर्डर को इम्पोर्टेंट देना होता है। और अनऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर को इम्पोर्टेंट देना उतना ज़रूरी नहीं है। मतलब कि टू एलिमेंट्स ए एंड बी लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर डिनोट ए कॉमा बी। और ऑर्डर्ड पेयर को ए कॉमा बी के द्वारा डिनोट किया जाता है। ये ए और बी का एक पेयर है और इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द डिफिनेशन। और ए कॉमा बी वो बी कॉमा ए के इक्वल नहीं आना चाहिए। ये किसके लिए है? ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए, ये ऑर्डर्ड पेयर के लिए है। इस डिफिनेशन का मतलब क्या हुआ? हमारे पास 1 3 3 2 4 5 3 1 5 4 यहाँ पे ये वाला एलिमेंट है। अब ये हमारा 1 3 एलिमेंट का एक पेयर है। 1 3 हमारे पास एलिमेंट है और उसका एक पेयर हुआ 1 3, ठीक है, और उसको ब्रैकेट में लिखा गया है। अब ये एक पेयर हुआ और ये 3 1 का पेयर हुआ। 1 3 का पेयर है, इसमें पहले 1 लिखा गया है। और ये भी 1 3 का पेयर है लेकिन इसमें पहले 3 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? अगर हमारे पास 1 3 का पेयर है और उसमें 1 लिखा गया है पहले, और ये 1 3 का ही पेयर है, इसमें 3 पे लिखा गया है पहले, तो इसमें ऑर्डर को इम्पोर्टेंट दिया गया है कि इसमें पहले 1 लिखा गया, इसमें 3 को। तो ये हमारा है ऑर्डर पेयर वाला। और ऑर्डर पेयर तो ये दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। ये दोनों क्या है? डिफरेंट है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है। अब अनऑर्डर्ड पेयर में क्या करना होता है? अनऑर्डर्ड पेयर में हम लोग लिखेंगे 1 3 और 3 1। इसमें ऑर्डर को इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता। अनऑर्डर्ड पेयर में, अनऑर्डर में हमें ऑर्डर को इम्पोर्टेंट नहीं देना होता है। पहले 1 लिखा या 3, हमें उससे मतलब नहीं है। इसमें ऑर्डर का इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। तो ऑर्डर पेयर में ऑर्डर का इम्पोर्टेंस कि पहले 1 लिखा गया और इसमें पहले 3 लिखा गया, इसलिए ये दोनों डिफरेंट हो गए। और इसमें ऑर्डर का इम्पोर्टेंट नहीं है कि पहले कौन लिखा गया कौन नहीं लिखा गया, तो ये दोनों सेम हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास बहुत सारे पेयर दे रखे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? जैसे कि 1 और 3 है और यहाँ पे 3 1 है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पूछा जाए तो ऑर्डर्ड पेयर तो हमारे 6 हो जाएंगे। ये दोनों देखेंगे तो ये ऑर्डर पेयर के हिसाब से डिफरेंट हुए। ऑर्डर पेयर के हिसाब से, क्योंकि इसमें पहले 1 आया और इसमें पहले 3, तो ये ऑर्डर के हिसाब से डिफरेंट हो गए। और जैसे कि एक एग्जांपल यह है कि 4 5 है हमारे पास और इसमें 5 4 है, तो ऑर्डर के हिसाब से देखें तो ये पहले 4 आया और इसमें पहले 5 आया, तो ऑर्डर के हिसाब से ये दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगे? 6। अगर अनऑर्डर के हिसाब से देखें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे अनऑर्डर के हिसाब से। और अनऑर्डर के हिसाब से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा कितना? 1 2 3 एंड 4। हमारे पास 4 ही बचे, 4 पेयर बचे अनऑर्डर के हिसाब से। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखना है। सेट्स के कुछ नोट पॉइंट थे जो हमने नहीं लिया था, तो लास्ट में हमने ले लिया। यहाँ पे क्या कहता है? पहला में द यूनियन ऑफ अ फाइनाइट नंबर सेट्स, मतलब कि फाइनाइट नंबर सेट्स हैं। अब उसका यूनियन हमें चाहिए। जैसे A1 A2 A3, ये हमारे सेट A1 है, ये सेट A2 है। सेट को कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये हमारे फाइनाइट नंबर सेट है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस तरह से। अगर सारे का यूनियन ले लें तो सारे के यूनियन को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, A1 का यूनियन A2 के साथ, A2 का यूनियन A3 के साथ, या इसको कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। आई यहाँ पे सेट A लिख देना है और आई हमारा 1 से n तक नंबर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और इंटरसेक्शन को भी कुछ इसी प्रकार से डिनोट किया जाता है। इंटरसेक्शन को बस इंटरसेक्शन के यहाँ पे साइन देना है और आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और आई यहाँ पे हमारा क्या है? नंबर है, ठीक है। अब इसमें कुछ और अनऑर्डर्ड पेयर के बारे में यहाँ पे क्या है कि इफ़ S इज इक्वल टू A1 A2, मतलब कि हमारे पास कोई सेट S है और S में A1 से लेके AN तक एलिमेंट है। अब हमें क्या कहते हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ
अनऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट। अब डिसजॉइंट सबसेट क्या होता है? डिसजॉइंट सबसेट हमने पहले बता दिया कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई आ जाए तो हमारा क्या वो कहलाता है? डिसजॉइंट सबसेट कहलाता है। A इंटरसेक्शन B क्या आ जाए? फाई आ जाए तो हमारा वो क्या कहलाता है? डिसजॉइंट सबसेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट S इज 3n + 1/2। अच्छा, ये आया कहाँ से? तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? 3n + 1/2 और हमारे पास कोई सेट S है। ठीक है, ये हमारे पास कोई सेट S है और इसमें A1 से लेके AN तक एलिमेंट रखे हैं। A1 से लेके AN तक एलिमेंट है इसमें, इस सेट S में। अब मान के चलिए इस सेट के सबसेट, क्या डिसजॉइंट सबसेट क्या होता है? डिसजॉइंट सबसेट मतलब इस सेट का एक सबसेट और उसका दूसरा सबसेट का इंटरसेक्शन हमें फाई है। फाई क्या है? इम्पटी सेट है। इस सेट के दो सबसेट ले लेते हैं, एक सबसेट A ले लेते हैं और एक सबसेट हो जाएगा हमारे पास B। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन हमें फाई आना चाहिए। मतलब अगर हम A इंटरसेक्शन B करें तो वो क्या आना चाहिए? फाई आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहता है? तो हमें A इंटरसेक्शन B फाई आ जाए तो ये कहाँ से आएगा? ये वाला चीज़। तो मान लीजिए हमारे पास कोई सेट A है। ठीक है, उसमें हमारे 3 एलिमेंट है 1 2 3। अब कोई सेट B है, उसमें भी, अच्छा मान लीजिए ये सेट A था। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। अब इसका सबसेट लेते हैं। इसका सबसेट निकल के या तो हमें 1 2 आ जाए या इसका सबसेट 1 आ जाए, उसका इंटरसेक्शन इसके ही सबसेट के साथ। इसका एक सबसेट 1 2 हुआ, इसका एक सबसेट हुआ 3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? फाई है। ठीक है, इस तरह से और ले सकते हैं, या तो 1 ले लें, इसका एक सबसेट 1 हो जाएगा, उसका इंटरसेक्शन फिर ले लेंगे इसके ही एक सबसेट 2 के साथ, तो इसका भी इंटरसेक्शन क्या आ गया? फाई आ गया। इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं 1 3 और फिर उसका इंटरसेक्शन 2 के साथ ले लेंगे तो भी वो फाई आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे, अच्छा एक यहाँ पे क्या कहता है? अनऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे अगर 1 2 लिए और इधर 3 लिए हैं तो अगर हम लोग इस प्रकार से ले कि ये हमारा 3 हो गया और उसका इंटरसेक्शन 1 2 के साथ ले लें तो वो भी फाई आएगा। लेकिन ये दोनों सेम है। सेम कैसे है? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है अनऑर्डर्ड पेयर्स। तो अनऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, या पहले 3 ले या और 1 2 बाद में ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक सेट के पास, यहाँ पे जो एक एलिमेंट है उसके पास 3 ऑप्शन आए, या तो वो इस सेट में जाए, या तो वो इस सेट में जाए, या तो वो आ ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 2 लिया और 3 नहीं आया, या तो इस सबसेट के पास गया या इस सबसेट के पास, या तो आया ही नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों आ ही जाए। जैसे इसमें तीनों आ गए, इसमें तीनों आ गए, ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों आ जाए। जैसे कि हम और ले सकते हैं, यहाँ पे 2 ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग 3 ले लिए, 2 और यहाँ पे 3 ले लिए। ठीक है, तो इसका भी क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही आए। तो एक सबसेट के पास, एक एलिमेंट के पास हमारे पास 3 ऑप्शन आए, या तो वो इस सबसेट के पास जाए, या इस सबसेट के पास जाए, या तो वो आ ही नहीं। और इसके पास भी 3 ऑप्शन आए, इसके पास भी 3, और एंड इसके पास भी 3 ऑप्शन आए। तो हमारा सिलेक्शन अगर करेंगे, सारे के पास 3 ऑप्शन है, तो हमें क्या बचेगा? 3n सिलेक्ट करने के तरीके हो गए। एक के पास 3 ऑप्शन, इसी प्रकार n के पास क्या हो जाएंगे? 3n ऑप्शन हो जाएंगे। अब इसमें एक ऐसा सबसेट बच गया है जो एक ही बार आया। वो कौन सा सबसेट होगा? अच्छा, ये सेट का एक सबसेट कौन होता है? इस सेट का एक सबसेट होता है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट का इंटरसेक्शन इम्पटी सेट के साथ लेंगे तो वो फाई आ जाएगा। और ये वाला केस
एक ही बार यहाँ पे काउंट हुआ है, यहाँ पे हमने काउंट किया तो वो ये केस एक ही बार काउंट हुआ। तो अगर उसमें इस सारे में +1 कर दें तो वो ये वाला भी 2 बार काउंट हो गया, ये एक बार काउंट हुआ तो एक बार और उसको हम काउंट करवा के /2 कर देंगे तो सारे इक्वल हो जाएंगे। और /2 कर दिए तो हमारा ये आ गया यहाँ पे ये वाला चीज़, ठीक है। नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर, ये तो अनऑर्डर्ड पेयर के लिए था। अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर के लिए कहे, ऑर्डर्ड पेयर के लिए तो क्या आंसर आएगा? ऑर्डर्ड पेयर के लिए डिसजॉइंट सबसेट कहे एस तो क्या होगा? तो ये वाला केस तो हमारा एक बार काउंट हुआ था ऑर्डर पेयर के लिए। ऑर्डर पेयर में क्या होता है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि ये वाला हमें 2 बार गिनाएगा, ठीक है, ये वाला 2 बार गिनाएगा। तो इसी प्रकार से हमने एक के पास 3 ऑप्शन थे तो 3n हो गया। अब ये वाला तो 2 बार गिनाएगा, ठीक है, तो एक बार तो हमने यहाँ पे गिन दिया और यहाँ पे पहले ही गिना चुके हैं। तो ऑर्डर पेयर के लिए क्या हो जाएगा? 3n सिर्फ, ये ऑर्डर पेयर के लिए है। अब इसमें हम ये तो क्लियर हो गया। नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट 3n + 1/2 और ऑर्डर पेयर के लिए क्या हो जाएगा? 3n। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए बी इज नॉन इम्पटी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर वेयर ए एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ए एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। दिस डिनोट्स वाई ए क्रॉस ए इंटू बी या ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे हमारे पास 2 नॉन इम्पटी सेट है, ये हमारे पास 2 नॉन इम्पटी सेट है। नॉन इम्पटी मतलब कि इम्पटी सेट नहीं, खाली नहीं है, ठीक है। ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, इसके जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, ऑर्डर पेयर करने का मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, जितने भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट हैं, ठीक है, वो क्या उसको ए कॉमा बी के द्वारा लिखते हैं। कहने का मतलब अगर हमारे पास 1 2 3 सेट ए में है और सेट बी में हमारे पास ए और बी एलिमेंट है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी अगर लिखना हो तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? 1 को ए के साथ, 2 को ए के साथ और 3 को ए के साथ, मतलब ये तीनों को इस सेट एक ए एलिमेंट के साथ और फिर इस तीनों को बी के साथ लिख सकते हैं। कहने का मतलब 1 ए लिख दिए, फिर इसमें और क्या लिखा सकता है? 2 ए, फिर क्या लिखाएगा? 3 ए, फिर और 1 को बी के साथ लिख सकते हैं, फिर 2 को बी के साथ और 3 को भी बी के साथ हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी कुछ कह रहा था, ऑर्डर पेयर मतलब ए बी नॉट बी ए, इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमने 1 ए लिखा तो हम ए और 1 भी लिख सकते हैं और ए और 2 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, बी और ए लिखना हो, बी क्रॉस ए लिखना हो तो क्या लिखेंगे? A1, फिर लिखेंगे A2, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं A3, फिर V1, B2, फिर V3 यहाँ पे लिख सकते हैं। B3 हो गया, यहाँ पे ये V3 लिखा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे A क्रॉस B और B क्रॉस A, यहाँ पे आप देखिएगा कि A क्रॉस B और B क्रॉस A वो इक्वल नहीं है। A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑर्डर इम्पोर्टेंट था। ऑर्डर क्या था? इम्पोर्टेंट था, मतलब कि 1, A और यहाँ पे A, 1, तो ये और ये डिफरेंट हो गया और ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। तो एक 1 को A से, 1 को B से और 2 को A से, 2 को B से, इस प्रकार से तो लिख दिए, लेकिन A और 1 लिखेंगे तो ये ऑर्डर चेंज हो, 1 इसमें पहले आ गया और इसमें 1 बाद में आया और A पहले आ गया, तो इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये दोनों डिफरेंट हैं। अब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A, दोनों में एलिमेंट इक्वल होंगे।
कैसे, इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 2, तो 3 इंटू 2 हो जाएंगे 6। ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 और इसमें भी 6 ही एलिमेंट आया। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और दोनों में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में ही एलिमेंट इक्वल होंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।